प्यारे कीजे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक कर डारो यातन टूक टूक कर डारो यातन ऊपर कूंजा भी हरि मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी सुंदर स्वरूपा श्याम श्यामा जी को सुंदर स्वरूपा श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बली हरि मेरे प्यारे वारी रे वारी इन दो स्वरूपा दया करी इन दो स्वरूप दया करी मुझ पर नजरा तू हरि मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी इन जेह जीमी से कोई न निकस्या इन जेह जीमी से कोई न निकस्या अमल चढ़ो अति हरि मेरे प्यारे वारी रे वारी मुझे देखते सैयद मेरी मुझे देखते सैयद मेरे कईयों जीत के बाजे हारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी कारी कुमत कुबा कुचल ऐसी कारी कुमत कुबा कुचल ऐसी कठिना का ठोर हो नारी वारी रे वारी वारी रे वारी
आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पारा, सहजे पारा तारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम, मुझ पर कृपा, मुझ पर कृपा तुम्हारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी, मेरे धनी का यम सुखकारी। वारी रे वारी, वारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी मेरे प्यारे। वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो सुप्रानाथ प्यारे की जय। रे उद्धव तू तो भली रे बधामणि लाव्यो, अमारे काजे सुलीने साणसियो लई आव्यो। उद्धव ते तो अक्रूर पर इंडुरे चढ़ाव्यो, उद्धव ते दुखड़ा घणो ज देखाड्यो। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रे उद्धवड़ा तू एटलू जान निर्धार प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर और सुखद अवसर है कि हम कभी वार्षिक मेले के नाम से, कभी कथा के नाम से, कभी और प्रसंग में हम लोग उपस्थित होते हैं तो मंदिर में रौनक लगा रहता है और अपने मन मंदिर में भी रौनक लगा रहता है। एक तो ऐसा है कि जो मंदिर हमने बनाया वो भी हरा भरा रहना चाहिए ना। मंदिर खाली खाली लगे, सूना सूना लगे। अभी यहीं श्री जी ने एक जगह कहा ना, हमने तो मंदिर ही है मसान थे लागे। कभी कभी मंदिर में जाने से शमशान घाट जाने का अनुभव नहीं होना चाहिए। एकदम सुनसान है मंदिर में, पुजारी भी नहीं है, प्रसाद देने वाला भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, सुनसान। तो मंदिर मंदिर नहीं रहता है। सुनसान किस जगह रहती है आप देखिए, जहाँ पे मरघट होता है ना, वहाँ लोग बोलते नहीं है, ज़्यादा गपशप नहीं करते हैं। मरघट में गपशप करने वाले अनजान लोग होते हैं, जिनको पता नहीं है कि यहाँ की भूमि क्या है। मरघट में तो चुपचाप रहना चाहिए, सुनसान।
वहाँ कोई गपशप करना, हो हल्ला करना नहीं। हो सके तो परमात्मा का नाम जपो, नहीं तो शांत हो करके रहो। पर मंदिर में कथा, कीर्तन, भजन, भक्ति, सेवा, पूजा, आरती, घंटी। मंदिर में घंटी बजती है तो कितना आनंद आता है ना। टन 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 घंटी की आवाज़ आती है तो सभी लोग दौड़ते हैं ना मंदिर की ओर घंटी की आवाज़ सुन करके। शंख बजाना, देखिए प्राणनाथ जी के समय में, आरती के समय में छबिलदास बजावे शंख ऐसे करके बीतक में चौपाई आती है। छबिलदास नाम के सुंदर साथे वो शंख बजाते थे। कोई घंटी बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, उसकी आवाज़ से मंदिर गूंज उठता है और मंदिर की शोभा बढ़ती है उससे। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, पर आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ एक मशीन रखा है, उसमें शंख ध्वनि भी है, घंटी भी है, नगाड़े की आवाज़ भी है और बीच बीच में ध्वनि भी है, म्यूजिक की ध्वनि भी है, ऑल इन वन। पहले पहले शंख वाले अलग आदमी, किसी को शंख फूंकना ही नहीं आता है, बहुत ज़ोर से फूंकना पड़ता है शंख फूंकने के लिए। अभ्यास की ज़रूरत होती है तभी कोई शंख फूंक सकता है। फिर घंटी बजाना, नगाड़े बजाना, ताल से बजाना। जिसको ताल से बजाना नहीं आता है वो फिर आरती की मधुरता नहीं रहती है। इसलिए सब कुछ जोड़ करके जो ये इलेक्ट्रॉनिक साधन बनाया गया उसका उपयोग करना चाहिए। फिर वक्त के हिसाब से आप उसका फ़ायदा लीजिए। तो हम लोगों ने मंगल धाम में भी लगाया, यहाँ भी लगाया, इटहरी में भी लगाया। अपने जितने मंदिर है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आरती के समय में खूब मधुर आवाज़ आए, शंख ध्वनि आए और खूब वहाँ से एक गुंजायमान हो वातावरण। तो देखिए कि मंदिर, आरती करने से मंदिर की शोभा बढ़ती है। इसलिए प्रातः मंगल आरती, मंगलमय शोभा मंदिर की होती है। फिर उसके बाद सेवा पूजा करने से मंदिर की महिमा और बढ़ जाती है। आप गा करके सेवा पूजा कीजिए। घर में इतना कर नहीं पाते हैं, घर में भी कोशिश करते हैं, परंतु घर में गाकर सेवा पूजा करने का हर एक को इतना वक्त नहीं होता है। जल्दी जल्दी गाएंगे, घर का काम भी करते रहेंगे और सेवा पूजा भी करते रहेंगे। अधिकांश तो यही देखा जाता है। कुछ कुछ रिटायर लोग होते हैं ना, वे फिर गा करके प्रेम से 1 घंटा लगा करके सेवा पूजा करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, वो अलग बात है। मंदिर में जो सेवा पूजा हो गा करके, सुबह से प्रातः काल से प्रभाती गाएं। उठो रे प्यारे पियो नवल अभिलाषी, प्रात भयो चित्त रूप प्रकाशी, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, प्रात उठ श्री राज श्यामा जी को पल पल करूं प्रणाम, मैं बर मांगू श्री धाम धनी जी सो मैं बर मांगू धाम, सेवा सात शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम, जौवन गर्भ न कीजे जग जीवन थोड़ा। कितनी सारी प्रभातियाँ हैं सेवा पूजा में, बहुत सारी प्रभातियाँ हैं। वो प्रातः काल गाने का राग है और उसमें राज्य का आह्वान होता है। राज्य को हम बुला रहे हैं अपने घर मंदिर में, ऐसा अनुभव होता है। तो फिर हम प्रभाती गाएं, फिर सेवा पूजा गाएं, आवजी वाला से प्रेम से आवजी वाला गाएं, रहने की निधि श्यामा प्रियुपा से आइया। तो एक एक करके हम गाते जाएंगे तो वातावरण पवित्र और पवित्र, गुंजायमान। जैसे ही आसपास से कोई लोग गुजर रहे हैं तो उनको फट से पता चलेगा मंदिर के पास से गुजर रहे हैं। देखो आवाज़ आ रही मंदिर की, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको मिल रहा है, सकारात्मक संदेश उनको मिल रहा है। इसीलिए सब खुश होकर के जाते हैं, मंदिर को प्रणाम करते हैं। किसी के पास
मंदिर में आने का वक्त है आएंगे, नहीं वक्त है तो वहीं से हाथ जोड़ करके भी निकल जाते हैं। देखिए, तो ये मंदिर का प्रभाव है कि मंदिर में, फिर मंदिर में चर्चा कथा भी होनी चाहिए। केवल पूजा पाठ करते जा रहे हैं, चर्चा कथा नहीं होती है, प्रवचन नहीं होता है। मंदिर से प्रवचन नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे फिर? मंदिर ही तो ऐसी जगह है जहाँ से हम विश्व को शांति का संदेश दे सकते हैं, विश्व को सद्भाव का संदेश दे सकते हैं, विश्व को एक मानव का कर्तव्य क्या होना चाहिए, कर्तव्य बोध का उपदेश हम मंदिर से दे सकते हैं। लोग सुनेंगे, हजारों लोग सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, औरों को भी बताएंगे हमने मंदिर में सुना है, प्रवचन में सुना है, कथा में हमने सुना है, तो उसका प्रभाव कुछ गजब का होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो ऐसे करके मंदिर को प्रभावी बना करके रखना, मंदिर को सुनसान बना करके न छोड़ना, ये सुंदर साथ पे निर्भर करता है। सुंदर साथ आते रहेंगे तो मंदिर हरा भरा रहेगा, चहल पहल बनी रहेगी। सुंदर साथ कम आए तो चहल पहल कम हो जाती है, फिर सुनसान लगता है, पुजारियों का भी मन नहीं लगेगा। फिर पुजारियों का मन कब लगता है कि सुंदर साथ आते रहें, प्रसाद बांटते रहें, चरणामृत प्रसाद चंदन लगाते रहें, तो अच्छा लगता है, वातावरण बहुत सुहावना लगता है। और कोई आया नहीं, सुबह आरती हुई इसके बाद कोई आया नहीं, दिन भर कोई नहीं आया, शाम तक कोई आया नहीं, दुकान खोल करके आप बैठे, ग्राहक आया ही नहीं मान लो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही ये दुकान की बात तो नहीं है, ये तो क्या है कि राज्य का मंदिर है, पर एक उदाहरण हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो मंदिर लेकर के हम लोग बैठे हैं और दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, तो मंदिर बनाने का अर्थ क्या हुआ? दर्शनार्थी आए, प्रेम से आए, दर्शन करें, आशीर्वाद लें, परिक्रमा करें, मंदिर की शोभा बढ़ाएं, जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि ऐसे भी मंदिर जाएंगे इतना सोचते ही मन पवित्र होने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा स्नान करेंगे, ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति घर से निकलता है ना, तो आधा स्नान तो उसको मिल ही जाता है, फिर गंगे 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 बोलते हुए जाएगा, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, ऐसा बोलता हुआ जाएगा। तो गंगा दर्शन करने से देखिए और पुण्य उसको मिला, और वहाँ उसने स्नान किया तो पूरा पुण्य उसको मिला। ऐसे ही घर से निकलते हुए राज राज करते हुए हम निकले, राज श्यामा करते हुए हम लोग निकले, तो मन पवित्र, तन पवित्र, विचार पवित्र, हृदय पवित्र, और मंदिर पहुंचने के बाद तो और वातावरण पवित्र, उनके करीब होने का, राज्य के दरबार के रंगमहल के करीब होने का अनुभव इसी धरातल पे, इसी धरती पे हमको अनुभव हो सकता है। ये मंदिर की महिमा है। तो हम लोग तो श्रवण कर रहे हैं षठ ऋतु को। षठ ऋतु में 12 मासीनो कलश करके अंतिम प्रकरण चल रहा है, और यहाँ पर संवाद चल रहा है गोपी और उद्धव का। क्योंकि कृष्ण खुद वृंदावन लौट कर नहीं गए, कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं 11 वर्ष 52 दिन तक वृंदावन की लीला करूँगा और उसके बाद रास करूँगा। रास होने के बाद फिर लीला बदल जाएगी, लीला भेद कहते हैं ना, लीला में भेद आ जाएगा। पहले परम धाम की लीला, फिर गौलोक धाम की लीला, फिर वैकुंठ की लीला शुरू हो जाएगी। इसलिए ये लीला भेद कृष्ण ही समझते हैं। बाकी बड़े बड़े जो वेत्ता हैं, तारतम के वेत्ता, तारतम के ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं। तो श्री कृष्ण मथुरा से आए नहीं, अपने मित्र उद्धव को कहा जाओ गोपियों को समझाओ। तो उद्धव आने के बाद गोपियाँ क्या वार्तालाप कर रही हैं, क्या संवाद चल रहा है, कल से ही हम श्रवण करते आ रहे हैं। रे उद्धवड़ा तू एटलो जान निर्धार, उद्धव तूने नथी रे भीख करतार। सखियाँ कहते अरे उद्धव इतना तो जान ले
कि हम निश्चय ही कृष्ण भक्ति से विचलित होने वाली सखियां नहीं है। कोई हमारी भक्ति को विचलित कर दे ऐसा नहीं होगा। हम लगे इसो लगे, दृढ़ता से हम लगे हैं और हमने समझ करके कृष्ण को पहचान करके उनके चरण को हमने स्पर्श किया है। इसलिए कोई आकर के कहे कि योगा करो, जप करो, तप करो और साधनाएं बताएं तो जल्दी से हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि गोपी भाव की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा में जो पहुंच चुका है फिर और साधनाओं से वो कभी प्रभावित होता ही नहीं है। कुछ लोग हो गए तो मान लो कि उन लोगों ने प्रेम लक्षणा भक्ति को समझा ही नहीं। एक बार समझ आ जाए भक्ति की पराकाष्ठा तो फिर इधर उधर मन विचलित नहीं होता है, मन भागेगा ही नहीं, मन डामाडोल नहीं होगा, बस स्थिर होकर के मन रहेगा। तो सखियां कहती है कि निश्चय ही उद्धव इतना तो तुम समझ लो कि हमारी भक्ति नहीं छूटने वाली है और तुम्हारे योग को हम श्रेय देने वाले नहीं हैं। उद्धव तूने नथी रे भीख करतार, फिर ए उद्धव तुमको अपने करतार से तुमको डर नहीं है, तुमको कृष्ण से डर नहीं है कि उनकी भक्ति तुम छुड़ा रहे हो योगासन और योग अभ्यास बता करके, ज्ञान की बड़ी बड़ी वेदांत की बातें बता करके हमारी भक्ति छुड़ा रहे हो। तुम्हें डरना चाहिए श्री कृष्ण से, तुम्हें डर नहीं है, ऐसा करके कहती है। एणी मते पामिस नहीं तू पार उद्धव, जिस मति से तुम चल रहे हो ना, जिस ज्ञान को लेकर के, जिस आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि को लेकर के, तो अष्टांग योग को लेकर के तुम चल रहे हो, परम धाम की प्राप्ति, परागता की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति इस मार्ग से नहीं है। जिस मार्ग से तुम चल रहे हो तुम पार नहीं पाओगे। सीधा शब्द में यही कहा कि उद्धव जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ना, तुम खुद ही पार नहीं पाओगे तो हमको क्या पार करोगे। तुम ही मझधार में रहोगे तो हमको पार कैसे करोगे। अब हम कहीं नदी से पार होना चाहते हैं पर पार करने वाला ही बीच में अटक जाता है, वो कैसे पार करेगा। ऐसी स्थिति है उद्धव तुम्हारी। इसलिए तू पण तारा धनिसो बिछड़िस आवार, और हे उद्धव तुमको पता नहीं है कि बिछुड़ने का दर्द क्या होता है, वो तो बिछुड़ा हुआ व्यक्ति समझ सकता है। तो उद्धव हमारी बिछुड़न की जो गति हो रही है, जो स्थिति हो रही है, ऐसे समय में तुम नमक और मिर्च लेकर के आ गए जले पर जलाने के लिए। ऐसे ही हमारा दिल जल रहा है और ऊपर से तुम बातें ऐसी ऐसी करते हो कि और जला रहे हो। इसलिए ये बिछुड़न का दर्द अभी तुम नहीं समझ सकते हो। कोई दिन तुम भी बिछुड़ जाओगे ना, उस दिन तुमको बात समझ आ जाएगी कि बिछुड़न का दर्द कितना दुखदाई होता है। तो सखियों ने ये कहा और उद्धव का भी कृष्ण से बिछुड़न होता है। कहाँ होता है आप देखिए कि एकादश स्कंद है ना भागवत में, दसम स्कंद में तो कृष्ण लीला भरी पड़ी है। एकादश स्कंद में कृष्ण और उद्धव का संवाद आता है श्रीमद् भागवत में। जैसे गीता में अर्जुन कृष्ण का संवाद है ना, ऐसे ही भागवत में कृष्ण और उद्धव का संवाद है। बहुत बड़ा ज्ञान है एकादश स्कंद में। तो उसमें एकादश स्कंद का उद्धव कृष्ण संवाद, कृष्ण उनको ज्ञान देने के बाद फिर प्रभास पाटन क्षेत्र में थे ना कृष्ण, तो प्रभास पाटन में सब यदुवंशी आए हुए थे। फिर वहाँ आने के बाद फिर उन लोगों ने फिर शाम ऋषि को कुछ मजाक किया, उनसे श्राप मिला। श्राप मिलने के बाद फिर एक दूसरे को काट करके एक दूसरे से लड़ा करके सब खत्म हो जाते हैं। कृष्ण अकेले रहते हैं और श्री कृष्ण फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अपने एक पांव पर दूसरा पांव चढ़ा करके स्वधाम जाने की चिंता कर रहे थे, सोच कर रहे थे। तो व्याधा आ जाता है, व्याधा आकर के बाण मारता है कि मृग बैठा हुआ है। दूर से देखा मृग बैठा है, कान हिला रहा है, कृष्ण पांव हिला रहे थे। उसने सोचा ये जानवर है और उसके कान यहाँ हैं तो सिर उसके नीचे हो सकता है। ऐसा सोच करके उस व्याधा ने
तीर मार करके तीर मारा उसने, तो सोचा कि जानवर मर गया होगा, शिकार अच्छा हो गया। जाता है तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। उनके पाँव में क्या है कि एक वज्र की निशानी थी। श्री कृष्ण के पाँव में वज्र की निशानी थी। उस वज्र में जाकर के तीर लगा। तो वज्र में तीर लगने का कारण कृष्ण ने क्यों रचा, इसके लिए ज्ञानीजन कहते हैं कृष्ण का एक नाती था, उसका नाम वज्रनाभ था ना, जिसको मथुरा में कृष्ण ने राज्य करने के लिए भेजा। तो यदि वंशी पूरे को श्राप लग गया तो वज्रनाभ कहाँ से बचा फिर। तो कृष्ण ने यदुवंशियों को श्राप लगा, तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक अपने नाती को बचाने के लिए, वो वज्रनाभ को भी जो श्राप लगना था, और वो श्राप वो तीर में था ना, तो घिस घिस करके उन्होंने समुद्र में डाला तो थोड़ा टुकड़ा बचा, मछली खा गई। फिर व्याधा आया, अपने तीर में सजाया, उस तीर के द्वारा अपने पाँव में बने हुए वज्र में वो श्राप का असर कृष्ण ने डाल करके वज्रनाभ को बचा दिया। देखिए कैसी विचित्र बात है ना। तो फिर क्या होता है कि व्याधा पास में आता है, कृष्ण को देख करके क्षमा याचना करता, मैं तो जानवर समझा था, आप तो स्वयं प्रभु परमात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कृष्ण उनको भी क्षमा कर देते हैं। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो संभग्योसितो ही सतो। इसके पूर्व उद्धव कृष्ण के पास होते हैं। फिर कृष्ण उद्धव को इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, स्वधाम जाने से पहले। वही ज्ञान भागवत का 11 स्कंद है, बहुत बड़ा ज्ञान है। पर कृष्ण ने कहा कि उद्धव अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ और परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का चिंतन करो। मैं तो थोड़ी देर में यहाँ शरीर त्यागने वाला हूँ, एक कार्य कारण बनना बाकी है, सो होने के बाद मैं शरीर त्याग कर दूंगा। अब तुम्हारी और हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। उद्धव को बद्रीनाथ भेजा और कृष्ण वहीं लेटे रहे ब्रह्म ज्ञान सुनाने के बाद। तो उद्धव को कृष्ण बिछुड़न का दर्द तब सताने लगा। उद्धव को अब लगा कि गोपियां जो मुझे नकार रही थी, सच में एक विरह का दर्द काफ़ी तड़पाने वाला होता है, काफ़ी दुखदाई होता है। उद्धव को तब पता चला। तो यहाँ पर सखियाँ कहती है कि हे उद्धव, तू पण तारा धनीसों बिछड़िस आबार। एक दिन तुम भी अपने धनी से, अपने प्रियतम से बिछुड़ जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हम क्या भोग रहे हैं, किस लिए हम परेशान हो रहे हैं, उसका तुम्हें भी एहसास एक दिन होगा। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हम तो श्याम श्याम पियू पियू ऐसे शब्दों के द्वारा अपने धनी को पुकार रहे हैं। रे उद्धव राख तू कने तारू डाहपण। फिर सखियां कहते उद्धव, तुम्हारे पास जो चतुराई है ना, डाहा गुजराती में जैसे जानकार लड़की होती है तो डाही छे ऐसा बोलते हैं ना, अच्छी लड़की को डाही ऐसा बोलते हैं ना। तो डाहापन का अर्थ होता है चतुराई, चालाक, जिसके पास थोड़ी चालाकी, बुद्धिमान, बुद्धिमता जिसको कहा जाता है। तो उद्धव तुम्हारे पास तो बुद्धिमता है, चालाकी है, विद्वत्ता है, जो कुछ भी है तुम्हारे ही पास तुम रखो। हमें वो पिरसो मत, हमें वो ग्रहण ही नहीं करना है। जब ग्राहक ही नहीं है तो जबरदस्ती उसको वितरण करने से क्या लाभ। तुम्हारे पास जो कुछ भी चतुराई है अपने पास तुम रखो। पीयूजी नहीं मुको हमें ये भी पापण। हमें भले ही तुम पापी समझो। ये ज्ञान नहीं सुनने वाले को कभी कभी ज्ञानी लोग कहते हैं ना कि जो ज्ञान नहीं सुनता है तो ये पापी लोग हैं, कहाँ से सुनेंगे। जैसे भजन गाते हैं ना हमारे संगीतकार आरती में, तो पापियों को पाप सहे तार। मैंने बार बार उनको मना किया, यहाँ पापी कोई नहीं आता है, यहाँ सब धर्मात्मा लोग आते हैं। इसलिए क्या है, भक्तों को भक्ति से तारती। श्रीमद् भागवत की आरती भक्तों को भक्ति से तारती। ये बोलो तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि भक्त लोग यहाँ आए हैं, भक्ति करके तरेंगे।
पर किसी को जल्दी से गुस्से में पापी कहने में मज़ा तो आता है, पर दूसरा हमें कहे तो बर्दाश्त नहीं होता। फिर कोई हमें दूसरा एक गाली दे या कुछ कहे, अच्छा नहीं लगता है हमको। फिर जैसे तुलसीदास जी का वो दोहा है ना कि जैसे जोर की जोर से प्रभु चर्चा न सुहाए, हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पूरब पाप से हरि कथा न सुहाए, ऐसे कहते हैं ना। जैसे जोर के जोर से भोजन की रुचि जाए, तुलसी पूरब पाप से हरि कथा न सुहाए। मैंने बचपन में गुरुजी से याद किया था, इसलिए कई सालों के बाद आज उच्चारण हुआ। तो जैसे बुखार के जोर पड़ने से भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है। कोई भोजन करते आएगा ना तो बोलते मत लाओ, बुखार इतना ज़्यादा है कि इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे ही पूर्व जन्म के पाप से परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। ये कहा जाता है श्रोताओं को, जब श्रोता उठ करके जाते हैं ना तो कई कथाकार ये दोहा प्रयोग कर देते हैं। तो पर लोगों को बोलने से ठीक है कि ये पापी लोग हैं, ऐसा बोल देने से। तो सखियां कहते हैं हमने हे उद्धव आपके प्रवचन को नहीं सुना, नहीं स्वीकार किया। तो आप मन में सोचोगे कि गोपियां तो पापी हैं, सुन नहीं सकती है, या ऐसा भी सोचो कि प्रभु कथा से अलग जो होना चाहता है वो पापी होगा, ऐसा भी सोचो। हाँ, पर सखियां कहती हैं पीयूजे नहीं मूकूं, हमें ये भी पापन, भले हमको पापी कहो, दुष्टा कहो, कुछ भी कहो, पर कृष्ण की भक्ति हमसे नहीं छूटती। कृष्ण भक्ति में इतने हम लौलीन हो गए हैं कि कोई कुछ भी कहे हमको, गालियां सुनने के लिए हम तैयार हैं, स्वीकार है हमें, पर भक्ति छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारी भक्ति कैसे भी नहीं छूटती है, आत्मा की तार परमात्मा से जुड़ गई, इसलिए वो कैसे छूटेगी, नहीं छूटेगी। ताता ने मह दिए बलि बलि तापन, इसलिए हम ऐसे ही बिछुड़न के दर्द से तपे हुए हैं। और ताप मत डालो, जैसे आप देखिए ना, ऐसे ही गर्मी से हम लोग पीड़ित हैं और सूर्य की रोशनी आ जाए तो सहन नहीं होता है ना। तो ऐसे ही बिछुड़न के दर्द से हम लोग बहुत सताए गए हैं। और तुम ऊपर से प्रवचन सुना करके जो दर्दी प्रवचन सुन ही नहीं सकते, प्रवचन सुनने की उनमें क्षमता ही नहीं है, फिर भी तुम तपा रहे हो हमको, ऐसा न करो। सखियों हवे समझया संदेशड़े आपन, फिर सखियां आपस में बातें करती, आपस में सल्ला मशविरा करती हैं कि अरे सखियों कृष्ण का संदेश आ गया ना, अब हम समझ गए कि वो आने वाले नहीं हैं, मथुरा गए सो गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। कुछ सखियां तो ऐसे सोचने लगी कि अब मथुरा के सुंदर सुंदर महिलाओं ने माखन मिश्री खिलाना शुरू कर दिया होगा, तो हम गांव की गंवार स्त्रियां अब कौन याद करेगा। पर ये तो एक कहने की बात है, ऐसे भी कुछ कथाकार कहते हैं, पर ये कहने की बात है। पर कृष्ण इसलिए वहाँ नहीं अटके हुए हैं कि मथुरा की महिलाओं ने उनको माखन मिश्री में भुला दिया। कृष्ण कर्तव्य निर्वहन करने के लिए, क्योंकि अब असुरों का वध करना है और धर्म राज्य की स्थापना करनी है। बाल लीला पूरी हो गई है, अब क्या है कि युवा लीला, किशोर लीला भी रास में पूरी हो गई, अब युवा की लीला, प्रौढ़ लीला उनकी करनी है। ये सब लीलाएं उनकी बाकी, और लीला भेद भी है, परम धाम की लीला, गोलोक धाम की लीला, वैकुंठ की लीला, ये सारी लीलाएं उनकी करनी है, इसलिए वो लौट कर नहीं आएंगे। तो गोपियाँ कहती है कि अब संदेशा पाने से हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि अब कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। हो श्याम पीयू पीयू कर रे पुकार, हम तो श्याम धनी पीयू इन्हीं शब्दों के द्वारा उनको पुकार सकते हैं। रे उद्धव तारे डापणीय घनोरे संतापे, फिर उद्धव को कहते हैं अरे उद्धव तुम्हारी शिक्षा ने हमें और पीड़ित किया और जलाया, जले हुए को तुमने और जला दिया, संताप हमको बहुत ज़्यादा दिया। रे मूर्ख तूने ये बत कोणे आपे, अरे मूर्ख ये बुद्धि तुमको किसने दी? बुद्धि तो कृष्ण ने ही दी है, इसलिए बुद्धि दी है कि उद्धव का अहंकार दूर हो जाए,
ज्ञान का और योग का अहंकार जो था वो दूर हो जाए। भेजा तो कृष्ण नहीं है, किसी मूर्ख ने नहीं भेजा है। पर सखियाँ कहती है कि अरे उद्धव, ये ज्ञान तुमको किसने दिया? रे मूर्ख, तूने ये मत कोणे आप इसी मूर्खता लेकर के सखियों के पास, जो कृष्ण प्रेम में डूबी हुई सखियां हैं, उनके पास ऐसे संदेशा लेकर के आना, ये शोक समाचार लेकर के आना, ये किसने ऐसी बुद्धि तुमको दी? हमें तूने जानियो नहीं है वो पापी, हम तुमको इतना दुष्ट और पापी हम नहीं समझते थे कि उद्धव भी ऐसा कर सकता है। ते तो नाख्या हमारा अंगड़ा कापी, हे उद्धव तुमने तो हमारे अंग को ही काट डाला। कृष्ण हमारे अंग, हम कृष्ण के अंगी हैं, कृष्ण हमारे अंग हैं। कृष्ण नहीं आएंगे कहने से तो हमारा अंग कट गया ना। अंग काटने का कार्य तुमने किया है, इसलिए अच्छा काम तुमने नहीं किया, अच्छा संदेशा लेकर के तुम नहीं आए। और तुम्हारा जो है ना व्यवहार और जो भी है वो हमें नहीं सुहाता, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम तो कुछ भी कृष्ण के सिवाय कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। जैसे सखियाँ कहते हैं ना, काजर करे किरकिरी सुरमा सयो न जाए, जाए नैनन में श्याम बसे और सयो न जाए। हम काजल भी नहीं लगाते हैं क्योंकि कृष्ण की काली जो काला स्वरूप है ना, वो आँख में हमने लगा लिया, रंग लिया। कृष्ण के रंग को, सांवले रंग को अपनी आँख में हमने रंग लिया है, इसीलिए बाहर से काजल लगा करके आँख रंगने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और सुरमा, आजकल तो गुलाब जल आदि आदि डॉक्टर लोग बहुत सारे चीज़ देते हैं आँख को शीतल रखने के लिए। पहले सुरमा का प्रयोग होता था, कोई जमाना था। तो गोपियाँ कहते सुरमा सयो न जाए, सुरमा कोई आँख में डाल दे हमसे सहा नहीं जाता। काजर करे किरकिरी सुरमा सयो न जाए, जा नैनन में श्याम बसे, जिन आँखों में श्याम सुंदर बस गए हैं और सयो न जाए, और किसी को उस आँख में रखना वो सहा नहीं जाता, वो अच्छा लगता ही नहीं है। क्यों हम औरों को आँख में बसाएं? ज़रूरत क्या है हमें? हमारे श्याम सुंदर हमारे नैनों में ही है। तो अब सखियों को विश्वास होता है कि श्याम सुंदर अब हमारे दिल में ही आ गए हैं, अब मथुरा से लौट कर आएंगे इसकी प्रतीक्षा हम लोग नहीं करेंगे, वो हमारे दिल रूपी धाम में ही आकर के विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहा तू बाहर ढूंढता है, वो तेरे दिल के अंदर है, ऐसा गोपियों को, सखियों को एहसास होता है। ये संवाद चलता रहेगा, हम लोग सुनते ही रहेंगे। आज का हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार के साथ ओ श्याम पियू पियू करिए पुकारो, हे श्याम हे धनी हे पियू, ये पुकार हम सब भी लगाते रहें और कृष्ण दर्शन के प्यासी बन करके हम लोग भी सदा सत्संग में सम्मिलित होते रहें। तो आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, हैदराबाद निवासी गोपी किशन भंडारी के पुत्र वेणुगोपाल जी और पद्मा जी के शादी की 40वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में मंगलधाम में राजभोग और भंडारे की सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। वेणुगोपाल जी और पद्मा जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएँ, सपरिवार को मंगल कामनाएँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। रे उद्धव तारे डापणियों, डापणिये घनुरे संतापी, रे मूर्ख तूने ए मत कोणे आपी, हमें तूने जान्यो नहीं ए वो पापी, ते तो नाख्या मारा अंगड़ा कापी, ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो, ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
सीन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी जीव रातों जियो भाग जी इस कसों से भाग रूपिया सवालों सा खाक जी सदा सुख दाता नाम धनी मेरा कबू इन बात जी श्रीमावती जुगल स्वरूप भगवानी अंगना भरी भरी जात जी सदा सुख दाता नाम धनी मेरा कबू इन बात जी श्रीमावती जुगल स्वरूप भगवानी अंगना भरी भरी जात जी पिया तुम हो ऐसी कीर्तियों में हर जन्मों में कीर्ति जी कृष्ण कन्हैया लाल की जय सतगुरु मुझको तेरा सहारा मेरे सतगुरु मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा तेरे बिना मन में समाया ना कोई तेरे बिना मन में समाया ना कोई लगन का दीपक जलाया न कोई लगन का दीपक जलाया न कोई तू ही मेरी किस्ती तू ही तो किनारा तू ही मेरी किस्ती तू ही तो किनारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा तुम्हारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा मेरे सतगुरु मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा ओ बड़ी भूल चीजों में दुनिया में आया बड़ी भूल चीजों में दुनिया में आया ब्याज गवाया भूल गवाया ब्याज गवाया भूल गवाया न भेजना मुझको जग में दुआना न भेजना मुझको जग में दुआना कहीं छूट जाना नाम तुम्हारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा मेरे सतगुरु मुझको तेरा सहारा मेरे सतगुरु मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा कहीं छूट जाएगा नाम तुम्हारा के धनी की कृष्ण कन्हैया प्राणनाथ प्यारे की बाईजू महारानी की महाराजा छत्रसाल की तीनों पूरी धाम की सदगुरुदेव महाराज की गो माता की
गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण चंद्र की मंगल आरती के दर्शन से प्रातः हमारी दिनचर्या प्रारंभ हुई। तत्पश्चात गुरुजनों की वंदन ढूंढना हुआ, फिर मेरे शिखर पाठ, वाणी चर्चा। अब प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और 25 मूल मिलाव में ध्यान करते हुए राज श्यामा जी का, सदगुरु जयसन जी का, मामजी प्राणनाथ जी का ध्यान करते हुए सुंदर से आपको प्रणाम करते हुए बोले। निजानंद को सुमेर के, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो, सुंदर साथ से ये, सेवक सेवा भाव में, बारे प्रेम सने, प्राणनाथ प्यारे की, ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे नंदन हे ब्रजराज। पूरण की गगन है श्री राज, पूरण चित गण है श्री राम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल। रसिक शिरोमणि गोपाल, रसिक शिरोमणि हे गोपाल। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, हे मम
ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद हे पूर्णानंद सच्चिदानंद प्राणनाथ हे आनंद कंद प्राणनाथ हे आनंद कंद। बोल ब्रजपति माँ हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। प्यारे की कृष्ण प्यारे से बिनती हमारी, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज प्यारे से अर्जी हमारी। राज प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा। दर्शन दे जाना। दर्शन दे जाना। मैं भोला हूँ जग में आकर, मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझे को चेताना श्री श्यामा। मुझको चेताना श्री श्यामा। मुझे को चेताना। मुझको चेताना। आया था मैं किस कारण से, आया था मैं इस कारण से, कारण बतलाना श्री श्यामा। कारण बतलाना श्री श्यामा। कारण बतलाना। कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हूँ, पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा। मार्ग दिखलाना श्री श्यामा। प्रेम रूप का कर दर्शन, प्रेम रूप का दिकर दर्शन, चरणों में ले जाना श्री श्यामा। चरणों में ले जाना श्री श्यामा। चरणों में ले जाना। चरणों में ले जाना। प्राणा प्यारे की श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। तुमको हमारा है प्रणाम। नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, भगतन के हितकारी श्याम। भगतन के हितकारी श्याम। भव दुख भंजन जन मन रंजन, भव दुख भंजन जन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। तन मन अर्पण सुंदर श्याम। रास बिहारी माँ सुखकारी, रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। मुझको अपना दीजिए ध्यान। परम धाम को भूल गए हम, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन
श्यामा श्याम धन दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। आए पड़े भव सागर में हम आए पड़े भव सागर में हम। पार लगाओ हे धनी धाम पार लगाओ हे धनी धाम। हम बालक से कृष्ण तुम्हारे हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे। देखाओ अपना और निज धाम देखाओ अपना ओ निज धाम। भूल हमारी माफ करो धनी भूल हमारी माफ करो धनी। हम दास तुम्हारे हैं नादान हम दास तुम्हारे हैं नादान। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे। दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान। सिद्ध घन रूप पूर्ण स्वरूप चित्त धन रूप पूर्ण स्वरूप। अक्षरातीत हो निज धाम अक्षरातीत है ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। तुमको हमारा है प्रणाम धनी तुमको हमारा है प्रणाम। धनी तुमको हमारा है प्रणाम धनी तुमको हमारा है प्रणाम। अपना प्यारे की सत्संगत में प्रेमी जनों को संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन प्रेम के परशन प्रेम के दर्शन प्रेम के दर्शन। दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। प्रेम जनों की कृपा दृष्टि प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि। सदा दिन होना चाहता हूँ मैं सदा दिन होना चाहता हूँ। प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ। मैं तो प्रेम से शीश झुकाता हूँ मैं तो प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेम जनों को सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्यारे की आओ जी बाबा मारे ये रे आओ जी आओ जी बाबा हमारे घर आओ जी। एक लड़ी पर दे क्षमा एक लड़ी पर देश मुन्ने मुक्ने का चाला मुझे मुकिए का चाला। मोने होते नींद लड़ी सूले होती नींद लड़ी। जब में सुती मुक्की का रात
तन सुती मुखी कारात जागिन जोता पीऊ जिन पासे जागिन जोता पीऊ जिन पासे अचित से प्रभाते अचतो दासे प्रभाते कल कलीन कहूँ छो तमने कल कलीने कहूँ छ तमने आओ जी आन छिणे आओ जी आग छणे मारा मन न मनोहर पूरण कर जो मारा मन न मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागे चरण इंद्रावती लागे चरण महामती लागे चरण महामती लागे चरण नारे की मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए मरफाला जी चल जमुना जल झीली हे मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झेलिए मरफीतम प्यारे चल जमुना जल झीली घाट घाट के डेरे में रामत के जय राज पाट घाट की देवी में जरामत की जेरा इंद्र के माहौल में रतनजलित के माहौल में कीजिए रंग बिलास मारा बालाजी चल जमुना जल झीली मरफीतम प्यारे चल जमुना जल झीली आप अकेले हो जाइए संख्या माझे साथ आप अकेले हो दिए संश्यामा जी साथ हम 12,000 मिलके हम 12,000 मिलके जिन्हें तुम्हारे साथ मारा बालाजी चल जमुना जल झीली मरफीतम प्यारे चल जमुना जल झीली कुंज भवन के रेते में पे चलो दौड़िए जाए कुंजवन की रेते के प्यारी दौड़िए जाए रोजा को छू लेते हैं तो जाको सुन लेते हैं ताकि हाथ बिकाए मारा बालाजी चल जमुना जल झीली मरफीतम प्यारे चल जमुना जल झीली पीताम्बर कटी काचने का शेष मुन दिखाए पीताम्बर कटी काचने का शीश मुकुट लटकाए हेम कसम की ओढ़नी ओढ़े हेम कसम की ओढ़नी ओढ़े जानी को ममकाए मारा बालाजी चल जमुना जल झीली मरफीतम प्यारे चल जमुना जल झीली भोले बाग और नोरे बाग में चलो क्या बैठे जाए फूल बाग और नूर बाग में कलिसिया बैठे जाए लहरी आवे सुगंधक मेरी आवे सुगंध की बजर ही मैं काय मारा बालाजी चल जमुना जल झीली मरफीतम प्यारे चल जमुना जल झीली बड़े बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए बड़े बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए